हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को शांत तथा अशांत होने के कुछ शर्त बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। देखिए, यदि यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या p/q के फॉर्म में है, ठीक है। p/q कहने का मतलब ये ऊपर वाला जो होता है ये आपका अंश होता है और नीचे वाला जो होता है ये आपका क्या होता है, हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो अंश तथा हर के फॉर्म में है वो संख्या, ठीक है। तो जब भी हम लोग को शांत या अशांत निकालने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले हम लोग जो है हर, ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। हर का गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो है कंडीशन आ सकता है कि इसको गुणनखंड करने पर या फिर तोड़ने पे जो है वो 2 × 2 × डैश डैश कुछ भी आएगा, फिर 2 × 2, मतलब कहने का मतलब है कि ये 2m के फॉर्म में आएगा, ठीक है। 2m के फॉर्म में आएगा। जब भी इस तरह का आएगा गुणनखंड तो वो जो होगा वो कैसा होगा, वो आपका हो जाएगा शांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा हम लोग देखते हैं। मान लीजिए गुणनखंड जो है वो 5 × 5 डैश डैश 5, फिर 5 ऐसे ऐसे करके जो है आएगा। कहने का मतलब है कि 5m के फॉर्म में अगर आता है, ठीक है। तो जब 5m के फॉर्म में आएगा तो भी ये क्या हो जाएगा, ये शांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा हो सकता है। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे 2 × 5, फिर जो है 2 × 5 ऐसे करके, मतलब क्या 2 के पावर भी और 5 के पावर भी पावर में लिख सकते हैं हम लोग जब। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2m × 5n, इस फॉर्म में अगर रहता है, ठीक है। मतलब इसमें 2 भी आया है और 5 भी आया है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का जब गुणनखंड निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे 2 और 5 सब में हम लोग को देखने को मिला है 2 और 5, ठीक है। अब देखिए ये जो है 2 × अगर कोई गुणनखंड निकल रहा है, मान लीजिए 2 × 5 × 5 नहीं, सिर्फ 2 × 3 × 7 इस तरह से कुछ भी अगर निकलता है, 3 × 7 × 11 × 13 ऐसे करके, मतलब कुछ भी आता है गुणनखंड टूटता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह का अगर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। उसी तरह से इसमें जो है 5 रहेगा, पावर में नहीं रहेगा। यहाँ पे जैसे 2 बार 5 है तो 5 का पावर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर। अगर 4 बार है तो 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर में नहीं हो, बस एक बार एक एक बार सारा संख्या जो है ये आ रहा हो। तो 5 जो है गुने, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ और संख्या है, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 7 11 हो सकता है, और क्या 13 हो सकता है, ऐसे करके मतलब कोई भी संख्या आए, अन्य नंबर जो है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये भी अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे और 5 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि 2 × 3 × 5 × 7, मतलब कि 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है अन्य नंबर भी आ रहा है, ये 3 7 मतलब आपका फिर 11 13 ऐसे कुछ भी नंबर आ रहा है, तब जो है इस तरह के कंडीशन में ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी अशांत आपका आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी कंडीशन हो सकता है कि गुणनखंड करने पे जो है 2 और 5 कुछ भी नहीं आए, ठीक है। 2 और 5 नहीं आए, मतलब 3 आए, 7 आए, 11 13 ऐसे करके कुछ कुछ अन्य नंबर आ रहा हो, तो वो जो हो जाएगा वो अशांत, अशांत तो होगा ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये अनावृत्ति हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ मेन पॉइंट था।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे शांत और अशांत, इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज हम लोग जो है ये आपका है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रशांत शांत या अशांत आवृत्ति है। मतलब ये शांत है या अशांत है, ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन का पहला में दे रखा है 13/31/25। ठीक है, तो देखिए ये आपका अंश हो गया और ये आपका हर हो गया। हम लोगों को क्या करना था, हर का गुणनखंड करना था, मतलब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, अब हर का गुणनखंड करेंगे मतलब 3, 1, 2, 5 इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, 5 है लास्ट में तो 5 से कटेगा, 5 छक 30। ठीक है, 5 दूना 10 बचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 गए 5, 5 दूना 10 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10 बचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 5, फिर 5 से 5 1 जा 5। मतलब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 1 2 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 5। कोई दिक्कत, ये 5 के पावर 5। ठीक है, तो ये 5 के पावर 5 जो है ये क्या है, चूँकि 5 के पावर में जो 5 है, ठीक है, 5 के पावर 5 जो है ये किसके रूप में है, ये 5 टू पावर m के रूप में है। ठीक है, के रूप में है, 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है, तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग जो है यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि जब भी 5 के पावर m के फॉर्म में हो तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 5 के पावर m के फॉर्म में हो आ गया, तो ये आपका क्या हुआ, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए 13/31/25 जो है के दशमलव प्रसार पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, शांत हो गया, यही पूछ रहा था शांत है या अशांत है, तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें का एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, बाकी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये दूसरा नहीं, ये तीसरा है। तीसरा मैं आपको बताती हूँ, ये है 64/455 ठीक है, अब देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर का गुणनखंड करने पर क्या करना होगा, यहाँ से गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 5, ये हो जाएगा किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, और फिर ये 13 से कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 455 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 13 लिख सकते हैं। मतलब 5 है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये अन्य नंबर है, इसमें 2 तो है नहीं, अन्य नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि हर का गुणनखंड जो है खंड, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये 5 और अन्य नंबर, यहाँ पे 5 था और अन्य नंबर था, तो ये क्या था, ये अशांत था। ठीक है, दिख रहा है 5 और अन्य नंबर के साथ क्या था, ये अशांत। ठीक है, तो शांत फॉर्म होने के लिए जो है वो 2 के पावर 2 के गुणनखंड जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा 64/455 था कि दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है। ठीक है, ये अशांत हो जाएगा।